भारत का 17 साल का इंतजार खत्म हुआ। मुंबई हमलों का गुनहगार आतंकी तहव्वुर राणा आखिरकार भारत की कैद में आ गया। मुंबई आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा। 26/11 का पूरा राज अब ये बताएगा। इसकी आज से उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आज पहली बार एनआईए के अधिकारियों से सवालों के साथ आमना सामना हो रहा है तहव्वुर राणा का। बंद कमरे में एनआईए के 12 अधिकारियों की टीम मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है। उससे मुंबई हमले से जुड़े सवाल पूछे जा रहे हैं। तहव्वुर राणा से पूछताछ के साथ ही हर दिन की जांच रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वो जो पूछताछ है एनआईए की वो शुरू हो गई। आतंकी तहव्वुर राणा से इस वक्त पूछताछ चल रही है। कल ही एनआईए कोर्ट ने 18 दिन की रिमांड पर भेजा है एनआईए की कस्टडी में आतंकी तहव्वुर राणा को। और अब आज 11 बजे से ये पूछताछ का सिलसिला जो शुरू हुआ है तहव्वुर राणा से। जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे कि शुरुआती पूछताछ में तो जो सामान्य व्यक्तिगत जानकारियां हैं तहव्वुर राणा से जुड़ी हुई वही जांच एजेंसियां इकट्ठा करेंगी और उसके बाद मकसद जांच एजेंसियों का पाकिस्तान को बेनकाब करना है। और कुल मिलाकर 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले में खुद पाकिस्तान स्टेट का क्या रोल रहा है, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी खुफिया विभाग की किस तरीके की भूमिका रही है, कौन कौन से बड़े अधिकारी जिनके नाम उगलेगा तहव्वुर राणा पाकिस्तान को बेनकाब करेगा तहव्वुर राणा, इसी का है इंतजार। सीधे आपको लेकर चलेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज राजपूत से जानते हैं। नीरज, पूछताछ शुरू हो गई है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? क्या इस पूछताछ में तहव्वुर राणा सहयोग करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ बोल रहा है या चुप? देखिए, अभी तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शुरुआत ही हुई है पूछताछ की। और जैसे आपने बताया कि कुछ अधिकारी हैं, चुनिंदा अधिकारी, जो उससे पूछताछ करेंगे। तो शुरुआत में वही पूछताछ कर रहे हैं। अभी इस बारे में ये जानकारी नहीं मिल पाई कि किस तरह का रिस्पॉन्ड जो है वो तहव्वुर हुसैन राणा कर रहा है। हो सकता है शाम तक जो है, जब तक कि पूरी इंटरोगेशन ना कर लें, क्योंकि उसको आने में भी वक्त लगा है यहाँ आने में, तो उसको सेटल करने के लिए और कोर्ट में भी पेश किया गया था। तो उसके बाद जो एक सवालों की जो लंबी फहरिस्त है उसके अनुसार जो है पूछा जाएगा। अगर लगता है जांच अधिकारियों के कि हाँ किस तरह से ये बरगलाने की कोशिश कर रहा है, ये छिपाने की कोशिश कर रहा है, तब वो हमें शाम तक पता चल पाएगा। लेकिन अभी की जो जानकारी है उसके मुताबिक जो है वो पूछताछ शुरू हो चुकी है। और पूछताछ, शुरुआती पूछताछ में ठीक आपने बिल्कुल सही कहा, वही सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं कि पाकिस्तान में कि किस तरह से उसका घर था, कहाँ जन्म हुआ, कैसे वो पाकिस्तान आर्मी में आया, कैसे डेविड कॉलमैन हेडली के साथ उसका संपर्क हुआ। क्योंकि जो जानकारी हमें मिल पाई है रोमाना, जो डेविड कॉलमैन हेडली और ये तहव्वुर हुसैन राणा दोनों ही ये बचपन के साथी हैं। बचपन यानी कि इन्होंने आर्मी जो स्कूल था पाकिस्तान का, वहाँ पे दोनों ने एक साथ पढ़ाई की थी और वहीं पर जो है कट्टरपंथी और जो जिहादी का जो विचारधारा थी उससे ये दोनों प्रभावित थे। जिसके चलते जो तहव्वुर हुसैन राणा था वो तो आर्मी में सिलेक्शन हो गया, लेकिन डेविड कॉलमैन हेडली जो कि पहले दाऊद गिलानी के नाम से जाना जाता था उसका नहीं हो पाया था या गया नहीं था, बल्कि वो जो आतंकवादी संगठन है लश्कर तैयबा उनके जाल में फंस गया। उसको वहीं से उनको एनरोल किया और फिर बाद में जब आईएसआई को पता चला कि एक ऐसा शख्स जिसकी जो पहचान है देखने में अमेरिकन लगता है, पश्चिमी देशों का लगता है, लेकिन नाम उसका डेविड गिलानी है, उसका नाम बदल दिया गया डेविड कॉलमैन हेडली। तो ये सारे सवाल हैं कि क्या तहव्वुर हुसैन राणा को ये पता था कि नाम बदला जा रहा है, क्या उसको पता था कि उसकी जो मदर है वो फादर जो है वो पाकिस्तान के ही हैं। ये सारे सवाल शुरुआती सवाल हैं जो कि तहव्वुर हुसैन राणा से आज यहाँ एनआईए हेडक्वार्टर में राजधानी दिल्ली में पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल, रहिए हमारे साथ नीरज। तो बड़ी जानकारी जो नीरज ने दी है, 12 अधिकारियों की टीम है जो तहव्वुर राणा से पूछताछ शुरू कर चुकी है और अभी बिल्कुल शुरुआती दौर की पूछताछ जिसका सिलसिला शुरू हो रहा है। व्यक्तिगत सवालों के जवाब अभी लिए जा रहे हैं, सामान्य जानकारी जो है वो अभी ली जा रही है। लेकिन अब क्या क्या राज उगलेगा राणा? एनआईए के 12 अधिकारी जो पूछताछ राणा से कर रहे हैं, कैमरे के सामने राणा से सवाल जवाब हो रहे हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मुंबई हमले से जुड़े सवाल अब पूछे जाएंगे आगे तहव्वुर राणा से। हेडली से कनेक्शन को लेकर सवाल पूछे जाएंगे। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे वो एक बार फिर हमारे सहयोगी नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जरा जानते हैं नीरज से कि पाकिस्तान को क्योंकि यहां पर बेनकाब करना है दुनिया के सामने और अभी तक पाकिस्तान जो छिपता रहा नॉन स्टेट एक्टर्स के पीछे, उसको लेकर पर्दाफाश पाकिस्तान का करना है कि साहब पाकिस्तान में नॉन स्टेट और स्टेट एक्टर्स में दरअसल फर्क ही नहीं है। तो ऐसे में तहव्वुर राणा जो राज उगलेगा वो किस तरीके से अहम साबित हो सकते हैं नीरज?
बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है रुमाना ये कि किस तरह से पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान दरअसल अभी तक यानी कुछ साल पहले तक सिर्फ और सिर्फ जो कश्मीर के से जुड़े हुए जो आतंकी संगठन थे उनकी आड़ में पीछे छिपा रहता था कि ये लश्कर तैयबा है, ये जैश ए मोहम्मद है, ये जो है कश्मीर के लिए जिहाद कर रहे हैं, तो ये है। और दूसरा कश्मीरी जो नौजवान हैं वो इसमें शामिल होते हैं और वही जो आतंकी हमले जो है भारत में करते हैं। लेकिन ये जो हमला था, मुंबई का हमला था, इससे पूरा साफ हो गया कि ये जो हमला था ये जो आतंकी संगठनों तक ही सीमित नहीं था। इसमें जो लेवल था, जिस तरह की जो अटैक किया गया था, जो आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, अजमल कसाब और बाकी जो 10 जो टोटल टेररिस्ट थे, उनको पूरी जो स्पेशल फोर्सेस के जो कमांडोज होते हैं, ठीक उस तरह की ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से आपको बोट में जाना, समंदर में बोट में जाना रोमाना बहुत ही रिस्की होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है, आप रास्ता भटक सकते हैं। उसके लिए नेविगेशन जो होता है, सी नेविगेशन, उसकी ट्रेनिंग देनी होती है। और वो ट्रेनिंग जो होती है वो स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज, जो मरीन कमांडोज, मार्कोज होते हैं, उनको ही दी जाती है। तो तब जाके पता चल पाया कि इसमें जो है लश्कर तैयबा ही नहीं बल्कि पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है ISI है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जब अजमल कसाब पकड़ लिया गया था तो भारत की एजेंसियों को ऐसा लगा कि शायद यहीं तक ही सीमित है ये जांच है। जब अमेरिका में ये पकड़ा गया था वो हुसैन राणा और डेविड कॉलमैन हेडली, तब जाके पता चल पाया कि कितनी गहरी जो राज हैं, इसके परतें जो एक के ऊपर एक परतें जमी हुई हैं इस आतंकी हमले के। और इसमें खाली नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि हाफिज सईद, जियाउर रहमान लखवी, कश्मीर इलियास कश्मीरी, ये सभी शामिल नहीं है, बल्कि मेजर इकबाल, मेजर अली, मेजर समीर, ये सब नाम थे। मेजर पाशा का भी एक नाम आया था। ये सब जो थे ISI के हैंडलर्स थे। वो हैंडलर्स जो कि तहव्वुर हुसैन राणा, डेविड कॉलमैन हेडली, अजमल कसाब, इन सबको वो हैंडल करते थे और उनको बताते थे कि किस तरह से आपको अटैक करनी है। यहाँ तक कि जो लश्कर तैयबा का जो ट्रेनिंग कैंप था मुरीद के में, उसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। उसके लिए जो पाकिस्तान आर्मी की जो SSG है यानी स्पेशल सर्विस ग्रुप है, उसके कमांडोज, ट्रेनर्स आते थे और इन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी कि किस तरह से आपको मरीन यानी कि समंदर में आपको नेविगेट करना है, छोटी सी बोट में आपको पहुंचना है। मुंबई एकदम पहुंच गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। बड़े बड़े शिप्स जो हैं वो भटक जाते हैं रास्ते से, लेकिन ये सीधे पहुंचे, मुंबई पहुंचे और मुंबई पहुंचकर ये सीधे अपने उन्हीं टारगेट पर जो इनको दिए गए थे, ताज होटल दिया गया था, नरीमन हाउस दिया गया था और साथ ही CST जो रेलवे स्टेशन था, इन सब की रैकी किसने की थी? वो डेविड कॉलमैन हेडली ने। किसके इशारे पर? पैसा किसने दिया? फाइनेंस किसने किया? लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दी? वो तहव्वुर हुसैन राणा ने, जो आज यहाँ पर कस्टडी में है, भारत की कस्टडी में, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की है। तो ये सारे राज जो हैं, ये जो लिंक्स हैं, ये पता करने हैं और उसी के लिए इसको लाया गया है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान का नागरिक है तहव्वुर हुसैन राणा, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। उन्होंने ज़रूर लश्कर तैयबा का नाम लिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया, लेकिन उन्होंने उसमें एक वर्ड अगर आप देखेंगे रोमाना, जो हमने स्टेटमेंट देखा है, आपने भी देखा है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अपनी कन्वर्सेशन में ये तहव्वुर हुसैन राणा जो यहाँ आज बंद है, वो डेविड कॉलमैन हेडली को बोलता था कि जो आतंकी यानी अजमल कसाब और बाकी जो आतंकी हैं उनको निशान हैदर यानी कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा युद्ध के समय का जो वीरता पुरस्कार होता है वो दिया जाए। तब जाकर अमेरिका के कान खड़े हुए कि ये मामूली आतंकी संगठन, नॉन स्टेट एक्टर्स का काम नहीं है। दरअसल ये स्टेट एक्टर्स यानी कि ISI, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, इन सब की मिलीभगत है, जिसके चलते इतना बड़ा आतंकी हमला भारत में किया गया। और जिसके बाद ही अमेरिका इस बात के लिए तैयार हुआ कि हमें इस आतंकी को जो पकड़ा गया है यहाँ तहव्वुर हुसैन राणा, इसका हमने यहाँ पर तो कन्विक्शन कर लिया है कोपेनहेगन केस में, लेकिन 26/11 के हमले का जो इंसाफ है वो बाकी है उन 166 पीड़ितों के लिए, उन लोगों की जिनकी जान गई थी, जिनमें से 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। देखिए, तहव्वुर राणा को भारत लाने के मुद्दे पर सियासत जोरदार तरीके से हो रही है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उन्होंने कांग्रेस सरकार पर प्रत्यर्पण की कोशिश न करने का आरोप लगाया। वहीं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि UPA सरकार में कसाब अफजल गुरु को फांसी दी गई। तहव्वुर के मामले में क्या होता है ये तो अब देखना होगा। कांग्रेस सरकार के समय हम जिस होटल में खड़े हैं, यहीं पर आतंकवादियों ने हमला किया था। ये होटल पे लोगों की जान गई थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कुछ किया नहीं आरोपियों के ऊपर सख्त सजा दिलाने के लिए, बल्कि जो पकड़ा गया था कसब, उसको भी बिरयानी खिलाते थे। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर, विशेषकर हम सब मुंबई कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर
हिंसक आक्रामक हमला किया था, उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हम थे, कसाब को फांसी दिया था, अफजल गुरु को फांसी दे दिया था, ये हमने किया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हम तो अभी देखेंगे ये कितना कहाँ तक हम कर सकते हैं। लेकिन डिप्लोमेसी रहे न रहे, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन इज क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, उसकी मालूमात करा देना और उसका शोध लेना ये एजेंसी का काम है, वही एजेंसी कर रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बीजेपी की सरकार इसी तरह से देश के भीतर और बाहर आतंकवाद को साफ करती है। वहीं प्रमोद तिवारी कह रहे हैं, कांग्रेस के सांसद हैं, कि आतंकवाद से लड़ते लड़ते इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने बलिदान दे दिया, इसीलिए कायर लोग आतंकवाद पर कांग्रेस को ना सिखाएं। तबस्सुर राणा बाहर था, 26/11 की घटना कांग्रेस के यूपीए शासन में हुआ, अब मोदी ने पकड़ के लाया। हम जश्न नहीं मनाते, हम एक एक पाई का आतंकवादियों से हिसाब लेते और उसी हिसाब लेने में मोदी जी ने बाहर से पकड़ करके अमेरिका से मंगवा रहे हैं। हम देश के अंदर भी उग्रवादियों की समाप्ति कर रहे हैं। ये हम जश्न नहीं मना रहे हैं, हम जश्न मनाएंगे उस दिन जिस दिन कांग्रेस की खात्मा हो जाए। जिसने कॉन्स्पिरेसी की थी तहबुल राणा, उसे लाने में मोदी सरकार को 11 साल लग गए। चिन्हित तो कांग्रेस की सरकार ने ही कर दिया था। जल्दी से जल्दी उसको फांसी होनी चाहिए, वैसी जैसी कांग्रेस सरकार ने कसाब को फांसी पे लटका के जहन्नुम भेज दिया है। लेकिन मैं एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, ये तो आ गया, कहाँ है आपके मेहुल चौकसी, कहाँ है नीरव मोदी, विजय माल्या, और आपको अपना चुनाव याद है? आपने कहा था 100 दिन के अंदर हम दाऊद को लाएंगे। 100 दिन तो छोड़िए, 11 साल बीत गए। उधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तहव्वुर राणा को लेकर बड़ा बयान दिया है। तहव्वुर राणा को भारत लाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए दावा कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य कि आतंकी का हिसाब होगा, हर आतंकी का हिसाब होगा। वहीं डिंपल यादव सवाल उठा रही हैं, आखिर तहव्वुर राणा को लाने में इतना वक्त क्यों लगा? मोदी है तो मुमकिन है। कांग्रेस तुष्टीकरण करती थी, आतंकवादियों को आमंत्रित करती थी, आतंकवादियों को आगे बढ़ने का रास्ता बनाती थी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवादियों को जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अच्छी बात है, दिल्ली लाया जा रहा है और इस पे कड़ी कार्रवाई होगी, ये अच्छी बात है। लेकिन इतने साल क्यों लग गए उनके आरोपी को वापस आने में? 11 के आरोपी को वापस आने लगातार ये 11वां साल चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा ही प्रश्न चिन्ह उठने वाली बात है। लेकिन अगर लाया जाए तो मैं पूरी भरोसा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। तो तहव्वुर राणा भारत ले आया गया है, उसके प्रत्यर्पण को लेकर सामना में एक लेख छपा है जिसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया है। क्या लिखा गया है इस लेख में, ये अब आपको जरा विस्तार से बताते हैं। आतंकी राणा के प्रत्यर्पण पर जश्न की तैयारी चल रही है। इनको लगता है मोदी ना होते तो प्रत्यर्पण ना होता। मनमोहन सरकार से जारी था प्रत्यर्पण का यह प्रयास। ये दो देशों के बीच की कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया है। पुर्तगाल को, अबू सलेम को भारत के हवाले करना पड़ा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सलेम महोत्सव नहीं मनाया था। पाकिस्तान शिवसेना भवन को उड़ाना चाहता था। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी को कब लाएंगे? दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन को घसीट कर लाने की बात की गई थी। कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है। पुलवामा के असली गुनहगार का कोई पता नहीं है। आतंकी राणा के जरिए चुनावी फायदा लेने की बीजेपी की कोशिश है। बिहार बंगाल चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी। ये मूर्खों को अति मूर्ख बनाने की कूटनीति है।
तो लीजिए, तहव्वुर राणा के जरिए शिवसेना उद्धव गुट का बीजेपी पर निशाना। तहव्वुर राणा का जो प्रत्यर्पण हुआ है और तहव्वुर राणा का जो हिसाब होगा, उस पूरी कवायद को चुनावी राजनीति पर आकर समेट दिया है शिवसेना उद्धव गुट ने। वहीं महाराष्ट्र के नेताओं ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। जो सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही है वो सुना देते हैं आपको। तहव्वुर राणा को लाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने भी बहुत मेहनत की है और अबू सलेम को भी लाने के लिए भारत सरकार ने, तब उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, बहुत कोशिश की थी। 2005 में उसको लाया था, आज भी वो जेल में बंद है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उन्होंने कोई बहुत बड़ा कारनामा किया है, बहुत बड़ा कोई एक जीता है, तो उनको सोचना चाहिए कि कुलभूषण जाधव जो पिछले 7-8-9 वर्षों से जेल में बंद है पाकिस्तान, उसे हम कब लाएंगे। कांग्रेस दल और विपक्ष को आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कई विषय मिलेंगे, पर जो खूंखार अपराधी है, ऐसे अपराधी के संग खड़े रहोगे। क्या बोले कांग्रेस के पृथ्वीराज चव्हाण कि उसे न्याय मिलना चाहिए? किस लिए? राणा की तरफदारी कांग्रेस दल कर रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकी तहव्वुर राणा को फांसी की मांग अब उठ रही है। बीजेपी के नेता हैं शाहनवाज हुसैन, वो कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को गेटवे ऑफ इंडिया के सामने फांसी दी जाए। इसके साथ ही शाहनवाज हुसैन ने तहव्वुर राणा के मुद्दे पर सियासी बयानबाजी को लेकर कांग्रेस को, शिवसेना उद्धव गुट को कटघरे में खड़ा किया, उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि इस मुद्दे पर आप लोग मोदी सरकार श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। दरअसल ये नतीजा है उस कूटनीति का जो यूपीए की सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, उन कोशिशों का नतीजा है। आप क्या जवाब देंगे? क्या भाषा बोल रहे हैं कांग्रेसी। तहव्वुर राणा को अभी ट्रंप सरकार से, डोनाल्ड ट्रंप अभी आए हैं। हम लोग जब उनके आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा हुआ तो उसमें सहमति बनी और उसने, डोनाल्ड ट्रंप ने सबके सामने कहा कि भारत के कहने पर हम उनका प्रत्यार्पण कर रहे हैं, लेकिन पीछे दमनम बयान दे रहे हैं। उस दूसरी तरफ कन्हैया कुमार कह रहा है, जिसे तो पृथ्वीराज चौहान अलग भाषा बोल रहे हैं। भाई ये बड़ी सफलता है। 26/11 का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को भारत में लाना एक बड़ी सफलता है। इस पर कांग्रेस पार्टी किस तरह की बयानबाजी कर रही है? तहव्वुर राणा को लाना इनको क्यों चुभ रहा है? चुभना चाहिए लश्कर तैयबा को, हरकतुल मुजाहिदीन को, चुभना चाहिए पाकिस्तान को। ये कांग्रेसी को और संजय राउत को इतना क्यों चुभ रहा है? इनको इतना दर्द क्यों हो रहा है? तहव्वुर राणा आ गया, अरे 26/11 में कई मुंबई कर मारे गए थे। ये शिवसेना को क्या हो गया है? ये किस तरह की भाषा बोल रही है? शिवसेना उद्धव गुट के नेता सामना में लेख लिखकर क्या समझाना चाह रहे हैं? इनको बहुत भारी पड़ेगा। सब तहव्वुर राणा की फांसी की मांग कर रहे हैं। सुशील कुमार शिंदे ने भी इससे मिला जुला एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कसाब को फांसी दी थी, अब देखते हैं क्या होता है। क्या आप कहेंगे इस मसले पर? क्या तहव्वुर राणा को फांसी होगी, या आप चाहें तो अपनी निजी राय आप क्या चाहते हैं? मैं भी चाहता हूं कि एकदम गेटवे ऑफ इंडिया पर ताज के सामने उसको लटका दिया जाए तहव्वुर राणा को, ताकि जो आतंकी हो उसको पता होना चाहिए कि भारत के खिलाफ हमला करोगे तो टांग दिए जाओगे। कोलकाता में नौकरी गंवाने वाले शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और ममता सरकार के खिलाफ एसएससी शिक्षक सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। कोलकाता में शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बहुत बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं और ये हल्ला बोल किया जा रहा है ममता सरकार के खिलाफ। ये कोलकाता से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एसएससी ऑफिस तक मार्च निकाला जा रहा है शिक्षकों की ओर से, और राज्य की ममता सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा इस तरीके से वो जाहिर कर रहे हैं। अपनी मांग को पूरी करने की मांग को लेकर
इस बात को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और इस तरीके से हल्ला बोल किया जा रहा है ममता सरकार के खिलाफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।